Hello, good morning, dear student. I am Pulsing Yogi from Sri Digambar Institute of Technology, Bhandaraj Road, Dosa. Today, I will be discussed about estimate and costing subject BTech 6th semester according to RTU syllabus. अपन ने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था कि अपना जो रेट एनालिसिस चल रहा है, रेट एनालिसिस वाला जो चैप्टर है वो चल रहा है एस्टिमेट सब्जेक्ट के अंदर। उसमें आपको एक पर्टिकुलर आइटम्स ले लेकर उसकी रेट की एनालिसिस करनी है कि एक यूनिट की रेट जो है वो कितनी होती है, वो आपको फाइंड आउट करना है, वो आपको बताना होता है। तो आज अपन डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ विथ 20 into 10 into 10 centimeter bricks with the cement sand mortar 1:6 unit 1 cubic meter। यानी आप ये कहेंगे 1 cubic meter आपको कार्य की आपको रेट की एनालिसिस करनी है। किसके अंदर कि आपको कोई ब्रिक वर्क है, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क किया है आपने, और कहाँ किया है, ब्रिक वर्क जो किया है वो फाउंडेशन के अंदर या प्लिंथ लेवल तक आपने कार्य किया है, और जिसकी आपके ब्रिक्स जो है वो आपको नॉमिनल साइज दी हुई है। नॉमिनल साइज आपको दी हुई है ब्रिक्स की 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर ब्रिक्स विद द सीमेंट वुड सैंड। यानी आपको जो मसाला जो मोटार यूज करना है वो किसका करना है, सीमेंट और सैंड का मोटार आपको यूज करना है। सीमेंट उसका बाइंडिंग मटेरियल के लिए यूज करना है, जिनका रेशो आपको दिया हुआ है 1/6 रेशो आपको दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि मैं आपसे बात करूंगा कि आपको जो ब्रिक मैसनरी कर रहे हैं आप, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रिक मैसनरी के अंदर आपको अगर आप मोटार जो यूज़ कर रहे हैं वो कितनी क्वांटिटी में आएगा, वो किस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे। सपोज दैट मैंने आपको बताया था कि 1 मीटर क्यूब यदि आप ब्रिक मैसनरी कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, 1 मीटर क्यूब ब्रिक मैसनरी कर रहे हैं, तो वहाँ पर नॉमिनल साइज जो ब्रिक्स लग रही है वो आपकी 500 लगती है। कितनी लगती है, 500 ब्रिक्स लगती है, 500 नॉस आपकी ब्रिक्स लगती है, कितनी, 500 नॉस। और आप विदाउट मैसनरी की बात करेंगे, नॉर्मल आप ब्रिक रख रहे हैं, नॉर्मल आप ब्रिक रख रहे हैं, तो वहाँ पर ये लगते हैं कितनी, 650 लगते हैं। कितनी, 650 लगती है, 650 लगती है, ठीक है। तो ये जो ब्रिक्स लग रही है आपको, जो 150 150 जो ब्रिक्स हैं, वो ब्रिक्स क्या है आपकी, उनके स्थान पर आप क्या यूज़ कर रहे हैं, मोटार यूज़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मोटार यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो मोटार है उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, इसको क्या है आप क्यूबिक मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। इसके अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, क्यूबिक मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। आपको ध्यान रहे कि अपन जो एक्स्ट्रा मटेरियल लेके चलते हैं, तो आपको जो ब्रिक्स है उसके अंदर क्या है कि फॉर्क होता है ऊपर की तरफ, ठीक है, जो बॉन्ड बनाने के काम में आता है। उसके अंदर भी यदि क्या है मसाला आएगा तो वो एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि ब्रिक्स के अंदर वो कंसीडर नहीं किया जाता। 150 ब्रिक्स का मैंने साइज़ लिया, वो 150 ब्रिक्स की जो साइज़ है उसके अंदर क्या है, ब्रिक्स आपको जो मोटार यूज किया क्या है, क्योंकि आपने देखा कि विदाउट मैसनरी अगर आप ईंटों को रख रहे हैं, ब्रिक्स को रख रहे हैं, तो वो 650 रखते हैं। और यदि मैसनरी की बात करेंगे तो वो 500 आती है। तो 150 ईंटों को क्या लगा दिया आपने, मसाला लगा दिया, उसके अंदर मोटार लगा दिया, ठीक है। वो मोटार जो लगाया ब्रिक्स के साइज़ का लगाया आपने, ठीक है। लेकिन आपको जो जॉइंट होते हैं, ऊपर फॉर्क वाला पार्ट होता है, उसके अंदर भी मोटार जाता है, ठीक है, उसको आपने कंसीडर नहीं किया है। उसके लिए अपन को क्या करना होता है कि जितनी जो आपके पास क्वांटिटी आती है मोटार की, उसमें 15% 15% एक्स्ट्रा आपको लेना होता है उसके लिए, कि वो प्लेन हो जाए, क्या हो जाए, प्लेन हो जाए, बाइंडिंग प्रॉपर तरीके से उसके अंदर हो जाए। और यदि मैं आपसे बात करूँगा कि ड्राई मटेरियल जो अपन लेते हैं, ठीक है, वेट मटेरियल का, गीले मटेरियल का ड्राई मटेरियल अपन जो लेते हैं, ठीक है, आपको एक्स्ट्रा लेना होता है ड्राई मटेरियल। तो ये आपको 30% एक्स्ट्रा लेना होता है। कितना परसेंट, 30% आपको एक्स्ट्रा लेना होता है। अगर आपको कहीं पूछ ले कि आपका जो ब्रिक मैसनरी करते हैं उसके अंदर जो मोटार में ड्राई मोटार लेते हैं, उसकी जो क्वांटिटी वो कितना परसेंट एक्स्ट्रा लेते हैं, वो 30% एक्स्ट्रा लेने। और यदि आपको वाइंडिंग फॉर्क वगैरह जो होता है उनको प्लान करने के लिए आपको 15% एक्स्ट्रा लेना होता है। तो आप देखिए, अब ये जो मटेरियल आपके पास आएगा उसको क्या करेंगे अपन, 1/6 रेशो में कन्वर्ट कर देंगे। 1 जो पार्ट है वो किसका है, सीमेंट का है, 6 जो है वो किसका है, आपका सैंड का पार्ट है मोटार के अंदर। देखिए आपका पहला, जब आप मैंने टेबल बनाई हुई है, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी और रेट और कॉस्ट। इसके अंदर यदि आपको जो पहला काम होता है कि आप क्या क्या निकालते हैं, पहले फर्स्ट में मटेरियल निकालते हैं। तो आपको ब्रिक मैसनरी कर रहे हैं तो कौन कौन से मटेरियल की रिक्वायरमेंट पड़ती है आपको, तो पहला काम आप ये कहेंगे मटेरियल्स। क्या, मटेरियल्स में पहला आपका जो मटेरियल आएगा वो आएगा आपका ब्रिक। कौन सा आएगा, ब्रिक। और कौन सी, फर्स्ट क्लास। आपको क्वेश्चन में कहा है कि फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का यूज़ करना है। आपको पता है कितनी, कि 1 मीटर क्यूब के अंदर कितनी ब्रिक्स यूज होती है,
500 ब्रिक्स अपन यूज करते हैं, ब्रिक्स पर क्यूब मीटर। एक क्यूब मीटर के अंदर आपको 500 ब्रिक्स यूज में करनी होती है। अगर आप ये आपका 1 यूनिट का आपको बताना है तो आप टेक लेके चलेंगे कितने का, टेक 100 क्यूब, सॉरी 100 नहीं, 10 क्यूब मीटर, 10 क्यूब मीटर लेके आपको चलना है। तो आपको पता है कि 500 कितने में लगती है, एक में लगती है, तो 10 में कितनी लगेगी, 5000, कितनी, 5000 नॉस। आप ये कहेंगे कि 1 मीटर क्यूब के अंदर आपकी जो ब्रिक्स लग रही है वो कितनी लगती है, 500 लगती है। तो 10 के लिए, अगर आप 10 के लिए निकाल रहे हैं तो कितनी लगेगी, 5000 ईंट की आपकी इसके ब्रिक मैसनरी के अंदर 5000 ईंट लगेगी, 5000 नॉस लगेगी। नॉस के अंदर ही आपको ब्रिक को खरीदना होता है कि आपको जो रेट बताएगा वो किसके अकॉर्डिंग बताएगा, नॉस के अकॉर्डिंग बताएगा। इतना नॉस के, जैसे 1000 ईंट 4000 की, 3000 की, 2000 की, इस तरीके से आती है। जैसे प्रेजेंट टाइम में मैं बात करूँ 4000 की है, 5000 की भी है, 3000 की है, ठीक है। तो 4000 की, 5000 की ईंट आपकी फर्स्ट क्लास प्रेजेंट टाइम में पड़ रही है। लेकिन अपन को अकॉर्डिंग टू लखनऊ 2001-2 की रेट के अकॉर्डिंग आपको ये बतानी कि उस टाइम मटेरियल की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, बुक के अकॉर्डिंग 2000, कितनी थी, 2000 पर नॉस, 2000 पर नॉस समझ रहे हो आप, पर नॉस यानी 1000 की बात कर रहा है। तो इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी, आपके पास नॉस कितने है, ये नॉस का मतलब होता है 1000, तो ये कितना नॉस है, 5 नॉस है आपके पास, तो कितना हो जाएगा, 10,000, कितना, 10,000। कहीं तुम इसको मल्टीप्लाई कर दो कहीं सीधा 2000 को, तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट बता दें, कितनी आएगी, 10,000। नेक्स्ट यदि मैं सेकंड मटेरियल की बात करूँ कि आपको क्या मोटार यूज करेंगे, मोटार के अंदर क्या यूज़ करेंगे, सीमेंट, क्या यूज़ करेंगे, सीमेंट। और सीमेंट का यदि मैं पार्ट करूँ कितना पार्ट ही इसके अंदर आएगा, तो वो अगर आपने जो मटेरियल निकाला था 150 ब्रिक्स के साइज़ वाला, तो वो आपका इसका उसमें से सीमेंट का पार्ट निकाला कब, 15% पहले एक्स्ट्रा लिया, फिर 30% एक्स्ट्रा लिया, तब जाके ये आपका आएगा 0.45 क्यूब मीटर। इसके अंदर अगर मैं बैग्स की बात करूँ तो ये 13.5 बैग्स होते हैं, 13.5 बैग्स। और आपको पता है एक बैग की जो साइज़ होता है, वेट होता है वो 50 kg होता है, कितना होता है, 50 kg होता है, ठीक है। तो यदि आप बात करें कि इसकी जो रेट होती है 6325 पर क्यूबिक मीटर, क्योंकि इसके अंदर 30 बैग्स आते हैं, सीमेंट के 30 बैग्स आते हैं 1 मीटर क्यूब के अंदर, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा जो वॉल्यूम होता है उसके अंदर 30 बैग आते हैं, कट्टे सीमेंट के आते हैं, ठीक है। उनकी जो रेट होती है वो 2300 और 6325 होती है। तो आपको कितने की चाहिए, 0.45 की चाहिए, 0.45 की। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 0.45 के लिए, 0.45 के लिए कैलकुलेट करिए कितनी आपकी कॉस्ट आएगी। 0.45 के लिए कॉस्ट देखिए, मल्टीप्लाई करिए, जीरो 0.45 इंटू 6325, ये आएगी आपके 2846, 2846.25, 2846.25। नेक्स्ट आपको जो थर्ड जो पार्ट है आपका मटेरियल जो आएगा वो आएगा आपकी सैंड, क्या आएगी, सैंड है जो आपकी लोकल वाली, उसकी जो क्वांटिटी है वो 2.7 क्यूबिक मीटर, 2.7 क्यूबिक मीटर, क्योंकि इसका जो क्या कितना परसेंट है, 6% रेशो इसके अंदर लिया गया है। तो आपके रेट पता है कितनी, 400 पर क्यूबिक मीटर, 400 क्यूबिक मीटर पर क्यूबिक मीटर आपकी रेट होती है। तो आपके पास कितना है, 2.7 इंटू 400, ये आपके जो आएगा 1018 आपके पास ये इसकी वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा कि ब्रिक मशीनरी के अंदर और कोई मटेरियल यूज़ नहीं होता, सिर्फ यही मटेरियल हो जाता है, मोटार और ब्रिक्स इसके अंदर यूज़ किया जाता है। तो आप ये कहेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल जिसका आपका जो क्वांटिटी है इसको ऐड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी कितना, 10,000 प्लस 2846.25 प्लस 1080, ये आपका आएगा 13,926.25 आपकी मटेरियल की कॉस्ट है। आपने ये कहा कि इतना कॉस्ट आपकी कितनी लगेगी, मटेरियल की कॉस्ट लगेगी, किसकी लगेगी, मटेरियल की कॉस्ट आपकी लगेगी 13,925 रुपये। नेक्स्ट यदि आप ये कहें कि लेबर कॉस्ट,
क्या, लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट सेकंड पार्ट आपका जो आता है वो लेबर कॉस्ट आता है, और आपको ये पता होना चाहिए किस टाइप की लेबर इसमें लगेगी, कितनी क्वांटिटी में लगेगी। यदि आपको आउट टर्न या टास्क वर्क आपको पता है तो आप बता सकते हैं कि लेबर इतनी लगेगी। तो आपका सेकंड पार्ट लेवर्स, ठीक है। लेबर में यदि पहला अगर आप बात करें तो क्या होता है, मिस्त्री होता है, और मिस्त्री को यदि मैं कहूँ हेड मिस्त्री भी आपका काम करेगा। हेड मिस्त्री, मिस्त्री जिसे आप क्या कहेंगे, हेड मिस्त्री, हेड मैसन, हेड मैसन। हेड जो मैसन होता है उसको रिक्वायरमेंट क्या होती है, देखने के लिए आपको 10 क्यूबिक को एक बार में दिख जाएगा कि कितना होता है, ठीक है। तो उसकी नॉस हाफ नॉस लेंगे, नंबर में लेंगे, कितना, हाफ नंबर में लेंगे। इसकी जो रेट होती है 160 रुपये होती है। 2001 की बात कर रहा हूँ मैं, कहीं तुम अभी के अप्लाई करने लग जाओ, ठीक है। ये कितना कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 80। सेकंड, यदि मैं मिस्त्री की बात करूँ तो इसके जो मैसन होंगे, मैसन वो यदि आप 10 क्यूब करवा रहे हैं तो लगभग एक आदमी एक दिन के अंदर कितना करता है, 1.25 के करीब करता है, ठीक है। 1.25 क्यूबिक मीटर के करीब करता है। 10 के लिए चाहिए अपन को, तो कितना होगा, 7 या 8 नंबर में, 7 या 8। इसकी जो रेट होती है वो कितनी होती है, 150 होती है। तो आप इसकी वैल्यू बताइए, 150 इंटू 7, यह आएगी 1050, ठीक है। इसी प्रकार यदि मैं बात करूँ कि यदि 7 मिस्त्री है तो 7 आपको क्या चाहिए, मजदूर भी चाहिए। मजदूर जिसे आप बेलदार बोलते हैं, नंबर में कितने, 7। इनकी रेट है वो 80 होती है, कितनी होती है, 80, और 80 इंटू 7 ये आ जाएगा आपके पास, तो आप लिख सकते हैं 560। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं, यदि इतने लोग हैं तो इनको पानी पिलाने के लिए या कुली और वुमेन भी चाहिएगा आपको, क्या, कुली चाहिए या बॉय चाहिए, बॉय और वुमेन कुली, वुमेन वुमेन कुलीज, जो कुलीज जो होते हैं, ठीक है। कुलीज 7 नंबर, ठीक है। 7 नंबर में ये ले लीजिए। तो आपकी इनकी रेट कितनी होती है, 70 होती है। तो 7 490। नेक्स्ट यदि मैं बिस्टी की बात करूँगा, 5th नंबर का पॉइंट, बिस्टी जो आपको पानी पिलाने वाला है, क्या है, पानी पिलाना है वाला है। इसके नंबर में यदि दूर से पानी आ रहा है तो 2 ले लीजिए, अदरवाइज नज़दीक से तो ये 1 ले लीजिए। 2 नंबर में नॉस, इसकी भी रेट 770 पर डे की बात चल रही है ना। तो कितना हो जाएगा, 140। इस तरीके से आप लमसम यदि आप ये कहें टी एंड पी का जो खर्चा है, टूल्स एंड प्लांट्स का जो खर्चा है लमसम वो 35 है। कितना है, 35। इनको जोड़ लेंगे, ठीक है। इनका टोटल कर लेंगे, टोटल इन दोनों का ये आएगा आपके पास। लेबर जो कॉस्ट आ रही है वो 2355 आ रही है, 2355। एक बार आप कैलकुलेट करके देख लेना, वो 2355 आएगी। यदि मैं आपसे बात करूँगा टोटल कॉस्ट जो होती है, दोनों को ऐड कर देंगे, तो आपके पास क्या आएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी, मटेरियल कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट एंड मटेरियल कॉस्ट आपको इसके अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट यदि आप ये कहेंगे कि आपको जो मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट आई है उसका ऐड करके आपने देखा है, ठीक है। फिर आपको उस पर क्या है, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट लगाना होता है। तो आप ये कहेंगे टोटल ऑफ मटेरियल्स एंड लेबर कॉस्ट जो आप दोनों को ऐड करके देखेंगे वो आपके पास आएगा 16,281.25 आपके पास ये आया है। अब आपके पास मेटेरियल कॉस्ट आ गया, तो आपको ऐड करना होता है, ऐड 1 से ही 1/2 यानी 1.5% वाटर चार्ज। 1.5% क्या का यूज करना होता है, वाटर चार्ज आप यूज करेंगे 1.5% किस पर, इस वाले मटेरियल पर। तो आप क्या कहेंगे, इसका 1.5% कितना होगा, 16,281.225 इंटू 1.5%, यह आपके पास आएगा 244
244.21, 244.21। नेक्स्ट ऐड 10%, 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट। जो आपका कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 10% होगा। कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट्स अपन क्या निकालेंगे, 10% निकालेंगे। 10% जो वैल्यू आएगी इसकी 1628, कितनी, 1628। फिर इसके बाद अपन कह देंगे टोटल ग्रांट या ग्रांट टोटल, ग्रांट टोटल इनको सबको ऐड कर देंगे। जो ग्रांट टोटल आएगा वो आएगा 18,000, कितना आएगा, 18,153, 18,153.50 आपका ग्रांड टोटल आ रहा है। अब आपको देखना है कि ये जो ग्रांड टोटल आया है वो कितने का आया है, 10 क्यूबिक का आया है, 10 क्यूबिक मीटर का आया ग्रांड टोटल। ग्रांड टोटल है वो 10 क्यूबिक मीटर का है, लेकिन आपको कितने का चाहिए, 1 का चाहिए। रेट, यदि आप क्या करना है, रेट पर क्यूबिक मीटर की अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो अपन क्या करेंगे, जो आपके पास रेट आई थी 18,153.50 डिवाइडेड बाय 10, तो ये कितने का आ जाएगा, 1 का आ जाएगा। कितने का आ जाएगा, रेट 1 का आ जाएगा। RS 1850 पॉइंट, आगे जो भी वैल्यू है आप ले सकते हैं। तो आप ये कहेंगे आपकी जो रेट आई है वो कितने आई है, 1815 पर क्यूबिक मीटर। आप ये कहेंगे पर क्यूबिक जो रेट है यहाँ पर ये इतनी है, पर क्यूबिक रेट आपको दी हुई है 1815। तो इस तरीके से आप इसकी ब्रिक मशीनरी की रेट एनालिसिस कर सकते हैं, जिसके अंदर लेबर और मटेरियल कॉस्ट लेंगे। फिर आपको 1.5% वाटर चार्ज और 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट ऐड करना होता है। उसके बाद आपको जो 10 क्यूबिक का निकाला है आपने, तो बनकर निकालने के लिए उसको 10 का डिवाइड कर देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।